नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स या ओवरसोल्ड स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री या एसआईपी या टॉपअप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का थोड़ा ट्रेंड का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 में हम लोग को लगातार 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और पहले हम लोग जो मेथड डिस्कस करते हैं, पहला हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। तो हम लोग देख रहे थे लगातार निफ्टी में हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, और 18,400 से लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड दिखा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस पिवट लाइन पे हम लोग को हैमर कैंडल दिखा था, और वहाँ से एक अच्छा सा पुल बैक हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोले थे कुछ एसआईपी करने के लिए निफ्टी 20 या इंडेक्स में, और यहाँ पे भी बोले थे कुछ एसआईपी या हम लोग कर सकते थे टॉपअप इंडेक्स फंड या आपका निफ्टी 20 में। तो निफ्टी 20 में आप लोग बाई करके चल सकते थे, अभी भी मौका है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं गया है। हम लोग वैसे सिचुएशन में बाई करना पसंद करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक या बेस्ट होता है नीचे चले। लेकिन हम लोग देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही अच्छा बुल रन चल रहा था, इसलिए बहुत सारे स्टॉक या हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स में भी देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास से ही आके घूम जा रहा था। तो अभी भी हम लोग पहला एंट्री यहीं पर बनाएंगे। आप लोग यहाँ पे निफ्टी 20 ETF को कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐड किए होंगे तो अभी तुरंत एसआईपी करने का जरूरत नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट पिवट पे अगर 20 का लाइन ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा तो हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। तो ये हुआ निफ्टी 50 का बात। तो यहाँ से अगर इस पिवट रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट देता है निफ्टी, तो हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है प्राइस, तो हायर पिवट्स फिर हम लोग को दिख सकता है। और अगर इस पिवट पे फिर से दोस्तों अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, तो फिर से हम लोग को प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज या फर्दर हम लोग को नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट दिख सकता है। तो लेकिन हम लोग एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी भी हम लोग एक बार में टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अनस्टेबल रहता है। इसलिए हम लोग एसआईपी बेस्ट माध्यम होता है। कभी भी लमसम हम लोग को मार्केट क्रैश करने पर ही करना चाहिए, और एसआईपी रेगुलर इंटरवल पे करना चाहिए। जैसे हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखते हैं, तो पहला 200 डेज के करीब में बाई कर लेंगे, और फिर हम लोग नीचे का पिवट देख करके अपना एंट्री को बढ़ाएंगे। लेकिन बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग हम लोग को नहीं करना है। ये गलती कभी नहीं करिएगा कि कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ बाई किए, और फिर पता चला 200 डेज के पास आते आते तक आपका -20% तक किसी स्टॉक में चला गया, और आप पैनिक कर सकते हैं, और बहुत लंबा इंतज़ार आपको प्रॉफिट में आने के लिए करना पड़ेगा। तो हम लोग को डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो पहला स्टॉक जिसमें आप लोग एसआईपी कर सकते हैं दोस्तों, वो है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जनरली पाइप बनाता है, और प्लम्बिंग ये सब का पाइप बनाने में एक मार्केट लीडर कह सकते हैं। फर्स्ट है एस्ट्रल पाइप, सेकंड में हम लोग प्रिंस पाइप को मानते हैं। और बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को देखने को मिला था। लास्ट कोविड के बाद से स्टॉक 79 रुपीज़ का था, और अभी करीब 703 के प्राइस पे चल रहा है। तो हम लोग को 10 टाइम्स देखने को मिला है स्टॉक करीब 1.5 ईयर में। तो हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न प्रिंस पाइप में देखने को मिला है। इसी कारण बहुत ही ज़्यादा बज में रहा था, और रिटेलर्स का बहुत ही फेवरेट स्टॉक बन चुका था। तो जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था दोस्तों, और इस पिवट से टकराया था, तो हम यहाँ पर बोले थे कुछ आप प्रॉफिट बुक कर लें। तो अगर प्रॉफिट बुक किए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो फिर से एसआईपी करने का मौका आ चुका है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन हो सकता है। तो अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आ चुका है दोस्तों, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, तो प्राइस हायर हाइज आपको दिखाएगा, और फिर से ऊपर की पिवट तक जाएगा। अगर यहाँ से 200 डेज के लाइन को ब्रेक कर देता है डाउनवर्ड की तरफ, तो हम लोग को लोअर लॉस दिखेगा और प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं पहले हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास कुछ एसआईपी कर लेंगे। अगर एक बड़ा सा 3-4% का आपको कैंडल दिखता है, बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, तो उसमें कुछ प्रिंस पाइप आप लोग ऐड कर सकते हैं। पहले से है तो एवरेज कर लेंगे, अगर नया एंट्री लेना है तो फ्रेश एंट्री 200 डेज के पास परफेक्ट होता है। और यहाँ से भी हमारा एनालिसिस गलत साबित होगा, तो बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। फिर अगला पिवट पे बाई करेंगे 591 के प्राइस पे।
तो प्रिंस पाइप आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो वो है क्रम्पटन्स। इलेक्ट्रिक क्षेत्र का एक दिग्गज कंपनी है और बहुत सारे इलेक्ट्रिक गुड्स बनाता है, जैसे फैंस हो गया, समरसेबल पंप्स हो गया। इसमें ये मार्केट लीडर भी है। समरसेबल पंप इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें ये रैंक 1 कंपनी है। तो क्रम्पटन में भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग को लगातार गिरावट का दौर हम लोग को देखने को मिल रहा था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री लेना है 500 के बिलो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिटेलर्स को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए 433 का ही स्टॉक है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग SIP कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके ना चले। और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 3-4% का यहाँ पर दिखता है, तो क्रम्पटन में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ से फिर नीचे आएगा तो हम लोग नेक्स्ट पिवट पे एवरेज करेंगे, लेकिन बार बार एवरेजिंग नहीं करना है, फिर 376 पे एवरेजिंग कर लीजिएगा। तो क्रम्पटन मोटर भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। यही हम लोग मेथड देखेंगे दोस्तों, हमेशा देखिएगा चार्ट में पीछे जा करके, तो 200 डेज के नज़दीक अगर बाई करके चलते हैं तो बहुत ही अच्छा एंट्री, परफेक्ट एंट्री मिलता है। और जब भी अप ट्रेंड आएगा तो आप अच्छे मोमेंटम में बैठिएगा। तो यही हम लोग को करना है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बिलो तो बहुत ही कम समय में मिलेगा, क्योंकि जब हैवी डाउन ट्रेंड रहता है तभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता है। और कोई स्टॉक में बुल रन चल रहा होता है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगा और फिर ऊपर घूम जाएगा। तो पिछले 1 सालों में हम लोग को क्रम्पटन में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला था, इसलिए इस स्टॉक को भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में बाई करके चल सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आपके पास है, तो मान लीजिए पहले हेवल्स है आपके पास, तो क्रम्पटन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्रम्पटन को बाई करके चल सकते हैं। दोनों स्टॉक शानदार है, दोनों में से कोई एक स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा कंज्यूमर। क्वालिटी स्टॉक है और टाटा नमक किसी का होता है, और टाटा संपन्न जितना भी इसका फूड ग्रेन्स वाला बिजनेस है, और टाटा का वाटर भी आता है, वो भी टाटा कंज्यूमर और टाटा टी, ये सब में मार्केट लीडर हैं। तो इसको भी हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। और हम लोग ITC और HUL में देख रहे हैं, लगातार हम लोग को अच्छा रिटर्न पिछले 2-3 साल से नहीं मिला है, लेकिन हम लोग को टाटा कंज्यूमर में बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हम लोग को पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिला है। और इसी कारण इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अभी बहुत ही हाई हो चुका है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है तो हम लोग बाई करने का सोच सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री के लिए बोले भी थे, उसके बाद से फिर से प्राइस वहीं पे नियर अबाउट कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आया है। तो इस पिवट के पास है, नीचे वाला पिवट के पास। तो अगर 200 डेज के पास बाई कर चुके हैं तो फिलहाल बाई करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं बाई किए हैं तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और फिर यहाँ से भी अगर हमारा एनालिसिस गलत साबित होगा तो नीचे का पिवट दिखेगा हम लोग को। तो नीचे का पिवट है आपका 686 पे ये पिवट है, तो यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। और यहाँ से भी अगर बड़ा सा ब्रेकडाउन हम लोग को दिखने को मिलता है तो 577 इसका लास्ट प्राइस हम लोग को दिख सकता है। तो कुछ स्मॉल ही क्वांटिटी में बाई करके चले, क्योंकि हैवी डाउन ट्रेंड लग रहा है, क्योंकि 20 का लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइंड है परफेक्टली, तो और भी डाउन ट्रेंड हम लोग को दिख सकता है। इसलिए कुछ क्वांटिटी यहाँ पे SIP कर ले, ज़्यादा क्वांटिटी बाई करके नहीं चलना है, एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई ना करें। और हम लोग का यही पर्पस रखना चाहिए कि दोस्तों कि हम लोग किसी तरह एवरेज प्राइस को नीचे लाएं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। किसी भी स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म तक बने रहिएगा, क्वालिटी स्टॉक, फंडामेंटली साउंड स्टॉक में, तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलता ही है। और हम लोग को मेन पर्पस है एवरेज प्राइस को नीचे लाना है। और अगला स्टॉक है दोस्तों Naukri.com या InfoEdge के नाम से कंपनी लिस्टेड है, और बहुत ही क्वालिटी डिजिटल स्टॉक है और बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को देखने को मिला था। और स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अप गया था और करीब 7100 के प्राइस तक भी गया था। और यहीं पे हम बोले थे कि इस पिवट पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो जो प्रॉफिट बुक किए होंगे बहुत ही अच्छा उनको गेन मिला होगा। नीचे से बहुत ही ज़्यादा स्टॉक बुलिश मोमेंटम में था, और यहाँ पर भी हम एंट्री बताए थे 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास, और यहाँ पे एग्जिट भी बताए थे। तो सभी कंप्लीट हम अपने वीडियो में बताते हैं, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे तो अच्छे गेन में बैठे होंगे। तो टोटल क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं बोलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 5 स्टॉक तक भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में हम लोग को दिख रहा है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है। तो जो हम अपने मेथड में बताते हैं, कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में लगातार एवरेजिंग नहीं करना है। ऊपर में कभी तो बाई करना ही नहीं है 200 डेज के दूर में,
और अगर 200 डेज़ के पास आ चुका है तो हम लोग कुछ क्वांटिटी बाई करेंगे। और यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है 3-4% का, तो आप लोग 2 बजे के बाद 2 PM के बाद आप लोग कुछ क्वांटिटी इसमें बाई करके चल सकते हैं। तो हमारा अगला पिक है दोस्तों naukri.com या इन्फोएज। और अगला स्टॉक है दोस्तों क्वालिटी IT स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड। और अभी हम लोग कुछ दिनों से भी देख रहे हैं कि लगातार हम लोग को IT स्टॉक्स में बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। जैसे इन्फोसिस और HCL टेक में हम लोग देखे थे, बहुत ही अच्छा मोमेंटम फिर से हम लोग को देखने को मिला है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट की संभावना दोनों तरफ है। अगर ट्रायंगल पैटर्न भी हम लोग को दिख रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही हैवी ब्रेकआउट होगा और प्राइस फिर से हायर हाइज हम लोग को दिखाएगा। और नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर से लोअर लोज दिखा सकता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में हम लोग कुछ क्वांटिटी SIP कर सकते हैं। इसमें हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना है। इस पिवट पे रेजिस्टेंस है, तो अगर 3-4% का कैंडल दिखता है तो उसमें हैप्पीएस्ट माइंड बाई करके चल सकते हैं, कुछ आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही हम लोग बोलते हैं कि कभी भी अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चले और स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि फिर से प्राइस नीचे करेक्शन करके आता है और फिर से हम लोग अपना क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यही प्रोसेस को फॉलो करना है। हमारा लास्ट स्टॉक पिक है दोस्तों अल्काइल एमिन्स। बहुत ही क्वालिटी केमिकल स्टॉक है और सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और मल्टी बैगर रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देखे थे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर बहुत ही दिनों से चल रहा था और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ज़्यादा करीब भी नहीं आता था और वहीं से कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट हम लोग को दे देता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अभी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के दूर गया और यहाँ पे भी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोले थे, अल्काइल एमिन्स में भी और दीपक नाइट्राइट में भी। तो दोनों में स्टॉक में हम लोग 200 डेज़ के दूर हम लोग बोले थे प्रॉफिट कुछ बुक कर ले और फिर से हम लोग 200 डेज़ के पास आ चुका है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग बोले थे कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखेगा तो एंट्री मिल सकता है, लेकिन हम लोग को बड़ा सा ग्रीन कैंडल नहीं दिया, तो इसलिए हम लोग को एंट्री नहीं मिला। अगर SIP किए होंगे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नीचे अभी नहीं आया है और फिर से तुरंत SIP हम लोग को नहीं करना है, बार बार नहीं करना है एक ही प्राइस पे। तो हम लोग को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो अगर मान लीजिए 20 का लाइन फिर से क्रॉस कर जाता है 200 डेज़ के लाइन को, तो फिर से हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न दिखेंगे और अपना क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। इनगल्फिंग पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न हम अपने वीडियोस में बता चुके हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ से अल्काइल एमिन्स और भी अगर नीचे आता है दोस्तों, तो नीचे का पिवट से पहला आपको 2899 का प्राइस है, वो पिवट है। तो यहाँ पे ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना है, तुरंत बगल में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करना रहता है। और फिर और भी नीचे आएगा तो 2612 का भी प्राइस नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो 2 प्राइस हम लोग इस पे SIP करेंगे अगर सपोर्ट लेते हुए दिखेगा तो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए इस पिवट से टकराता है बाई कर लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कुछ हैमर कैंडल जैसा और बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है 2-3 को कंसोलिडेशन कैंडल्स के बाद, तब हम लोग बाई करेंगे। तो अल्काइल एमिन हमारा लास्ट पिक है, कुछ SIP कर ले। 20 के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है और जैसे ही 200 डेज़ को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा, अगर निफ्टी 50 में अच्छा कंडीशन बरकरार रहता है तो अल्काइल एमिन्स भी हम लोग बाई करके चल सकते हैं। तो वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।